तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बोर्ड पे लिखा हुआ है मिश्रण और संलयन, यानी कि मिक्सचर एंड एलिगेशन के बारे में हम जानेंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है। ये हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे रेलवे हो, बैंक हो, एसएससी हो या फिर टीचिंग का ही कोई एग्जाम क्यों ना हो, ये सब में पूछा जाता है। तो इस वजह से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ही खास हो जाता है। तो इस चैप्टर की हम शुरुआत करेंगे एकदम लो लेवल से, बेसिक से, और इसको हाई लेवल तक हम लेकर के जाएंगे। जो एसएससी सीजीएल लेवल होता है वहां तक हम लेकर के जाएंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहेंगे, बहुत कुछ आज आप सीख कर जाएंगे अगर वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख सकते हैं। गले में थोड़ा प्रॉब्लम है, इसके लिए माफी चाहता हूँ। अब देखो यहाँ पर फ्रेंड्स क्या होता है कि यहाँ पर लिखा हुआ है मिश्रण और संलयन। तो सबसे पहले देखो मिश्रण क्या होता है। मिश्रण का मतलब होता है कि जब कभी दो या दो से अधिक चीजें हम आपस में मिला देते हैं। जैसे मान लो कि इसमें क्या है, एक दाल है, ठीक है। मान लो कि दाल किसकी है, ये है अरहर की दाल है, ठीक है, अरहर की दाल है। और यहां पर भी एक दाल है, लेकिन किसकी है, ये है मूंग की। अब क्या हुआ कि कुछ अरहर की दाल हमने लिया और कुछ मूंग की दाल लिया, दोनों के यहाँ पर मिक्स कर दिया। तो यही जो इन दोनों की मिक्स करने पर जो हमारे पास ये बन के आती है दाल एक नई प्रकार की, उसी को हम क्या बोल देते हैं, मिश्रण बोल देते हैं। समझ गए, मिश्रण मतलब मिक्सर। जब हम मिक्स करते हैं ये और ये, जरूरी नहीं कि दाल ही हो, चावल हो सकता है, घी, कुछ भी हो सकता है, लेकिन दो या उससे ज्यादा, ज्यादातर क्या होता है 95% सिर्फ दो ही पढ़ोगे आप। तो यहाँ पर क्या होता है कि दो टाइप की चीजों को जब हम मिला करके एक नया बना देते हैं, उसको हम बोलते हैं मिश्रण। समझ गए आप। यहीं पर देखो संलयन, ये लिक्विड फॉर्म की बात होती है। यहाँ पर सेम वही होता है कि जब यह दो या दो से अधिक चीजें मिला दी जाती हैं तो वो हो जाता है क्या, लिक्विड फॉर्म पे, तो ये हो जाता है संलयन। समझ गया। अब जैसे मान लो कि एग्जाम्पल के लिए आप जाते हैं कहीं पर दुकान, कहाँ जाते हैं आप, दुकान जाते हैं। अब दुकान जाएंगे तो क्या होगा, वहां पर मान लो एक दाल है, दुकानदार से हमने बोला कि भाई हमको दाल दिखाओ, तो उसने दाल क्या दिखा दिया, एक दिखा दिया 40 रुपए पर केजी वाली, ये 40 रुपए किलो है, और एक दिखा दिया 70 रुपए पर केजी वाली दाल दिखा दिया। अब क्या हुआ कि 40 वाली आपको लगी सस्ती, कि भाई 40 वाली हमको नहीं चाहिए, 70 वाली आप कह रहे हैं कि महंगी बहुत है। अब आप कहेंगे दुकानदार से कि क्या कोई ऐसी दाल नहीं है जो 40 से थोड़ा ज्यादा हो लेकिन 70 से थोड़ा सा कम हो। तो दुकानदार चालाक तो होते ही है, वो दिमाग समझ जाएंगे कि कस्टमर ऐसा भी बोल सकता है क्योंकि उसके महंगी लगेगी, ये आसान। तो वो क्या करेगा, एक नया तरीका निकालेगा, इन दोनों के बीच का आसपास का कोई रेट करेगा, लेकिन उसके लिए वो नुकसान तो सहेगा नहीं, दुकानदार अपना फायदा ही देखेगा। तो वो क्या करेगा, कुछ दाल 70 रुपए वाली ले लेगा और कुछ दाल 40 रुपए वाली ले लेगा, और दोनों को मिक्स कर देगा। मिक्स करने के बाद बोलेगा कि भैया ऐसा है, ये 50 रुपए किलो है या 55 रुपए पर केजी की दाल है। ये क्या अंदाजा है, तो देखो 70 की आप नहीं ले पा रहे हैं, 40 की नहीं ले रहे हैं, तो 55 की ले लेंगे। तो ऐसा करके उसने मिक्स कर दिया। तो यही हम आज समझने वाले हैं चैप्टर में कि मिक्सर होता क्या है। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की और एक क्वेश्चन के साथ। लेकिन चैनल पे अब तक नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल से जुड़ जाएं। जैसे कि बहुत सारे हजारों लोग जुड़े भी हैं और आप सबका प्यार भी मिल रहा है, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लेते हैं एक पहला क्वेश्चन और उसी शुरुआत करते हैं आज के इस चैप्टर की। पहला क्वेश्चन देखते हैं और इस क्वेश्चन को समझते हैं हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखो दिया है, एक कक्षा का औसत वजन 15 किलोग्राम, कक्षा का मतलब है कि वहां के बच्चों का औसत 15 किलोग्राम तथा दूसरी का औसत 30 किलोग्राम है। दोनों कक्षाओं यानी कि पहली कक्षा और दूसरी कक्षा का औसत वजन 25 किलोग्राम है। दोनों कक्षाओं के छात्रों का अनुपात ज्ञात करना है कि पहली कक्षा में कितने छात्र हैं और दूसरी कक्षा में कितने छात्र हैं, इसको हमें पता करना है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो पहला लिखा हुआ है इसको लिख लो आप। पहली कक्षा का वजन कितना है, 15 किलोग्राम, दूसरी वाली कितना है, 30 किलोग्राम, तो यहाँ पर लिखेंगे 30 किलोग्राम। और ये वाला है औसत, तो औसत कितना हो जाएगा, 25 किलोग्राम, तो यहाँ लिखेंगे 25 किलोग्राम। ठीक है। अब देखो ये जो होता है इसका क्रॉस कर दो, मतलब ये इधर आ जाएगा और ये वाला इधर आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई आपको। सब में वही करना है, औसत जो आएगा
बीच वाला उसको यहाँ रखना है, पहले और दूसरे को यहाँ रखना है। अनुपात जो आएगा वो यहाँ पर आएगा। अब देखो 30 में से 25 गया तो आएगा कितना, 5 आएगा, और 15 में से 25 गया तो यहाँ पर क्या आएगा, 10 आ जाएगा। हमें बताना है छात्रों का अनुपात, तो इसको और भी कट कर सकते हैं, तो 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, यानी कि 1:2 हो जाएगा यहाँ पर रेशियो। यानी कि पहली कक्षा में अगर एक छात्र होगा तो दूसरी कक्षा में उसका डबल यानी कि 2 छात्र होंगे। अगर इसमें 4 होंगे तो इसमें 8 होंगे, इसमें 10 होंगे तो इसमें 20 होंगे। ये अनुपात आ गया। देखा कितने कम समय में हमने सेकंडों में सॉल्व कर दिया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन एक और फिर उसको समझते हैं। क्वेश्चन देखो, इसको हम समझते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। ये भी वैसा ही क्वेश्चन है। यहाँ पर कह रहा है लड़कों का औसत 30 किलोग्राम, लड़कियों का औसत 15 किलोग्राम है, सभी का औसत यानी कि लड़कों और लड़कियों का 25 किलोग्राम है। लड़कियों की संख्या बताओ। लड़कियों की अब संख्या बतानी है, लेकिन लड़के जो हैं वो 12 हैं, यानी कि लड़कों की संख्या 12 है तो लड़कियों की संख्या बतानी है। ऐसा भी क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा ऊपर लेवल करेगा। तो अब देखो कैसे करेंगे। लड़के मान लो कि ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लड़के, और इधर क्या हो जाएंगी, ये हो जाएंगी लड़कियां। ठीक है, ऐसे कर लो। तो आप गर्ल्स बॉयज भी लिख सकते हैं, यानी कि बी और जी भी लिख सकते हैं, जैसा भी आपको आसान लगे। अब देखो लड़के कितना है 30, तो यहाँ लिख लो आप 30। बात समझ में आ गई। लड़कियां कितनी है 15, तो यहाँ पर आप लिख लो 15। अब इसके बाद देखो कह रहा है सभी का औसत। सभी का औसत का मतलब होता है कि लड़के और लड़के दोनों का जो भी पूरा औसत होता है या सभी की बात करता है, उसको हम इन दोनों के बीच में रखते हैं, थोड़ा नीचे। कितना है 25, तो यहाँ लिख दो आप 25। ये बात समझ में आ गई। आपको किलोग्राम, मीटर, लीटर कुछ नहीं लिखना, सिर्फ नंबर लिखना है। अब देखो इसका क्रॉस करके यहाँ लाएंगे और इसका क्रॉस करके यहाँ लाएंगे। अब ये बताओ कि 15 और 25 का जो अंतर आएगा वो कितना आएगा, ये आएगा 10 का। अब 30 और 25 का अंतर कितना आएगा, ये आएगा 5 का। बात समझ में आ गई। इसको अगर और हम काटना चाहें, कम करेंगे, तो 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, यानी कि हमारे पास जो अनुपात आएगा वो कितना आएगा, 2:1। यानी कि अगर लड़के 2 हैं तो लड़कियां कितनी हैं, 1 हो जाएंगी। अब यहां पर क्या करें, लड़कों की संख्या दे के रखी है 12। अब हमारे हिसाब से 2, क्वेश्चन के हिसाब से 12, तो यहाँ रेशियो में 2 आ रहा है और नंबर पे आ रहा है 12, तो 2 बराबर क्या हो जाएगा, 2 बराबर हो जाएगा 12। ये बात समझ में आ गई। और 1 की वैल्यू निकालनी है, तो 1 की वैल्यू निकालने का मतलब क्या हो जाएगी, ये नीचे चला जाएगा, तो 12/2 काट दो, इसको आएगा 6, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 6। तो मतलब लड़कियों की जो संख्या है वो कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी यहाँ के हिसाब से। अगर मान लो यही रेशियो यहाँ पर होता 3 का, तो हम किससे गुणा करते, 1 की वैल्यू आ जाती, उसी 1 की वैल्यू से 3 का गुणा कराते, तो 6 त्रिक 18 या जो भी आ जाए। ठीक है, 4 होता तो 4 से गुणा कराते, लेकिन यहाँ पर 1 है, यहाँ भी 1 है, तो 1 की वैल्यू ऑलरेडी आ गई 6 यूनिट, मतलब 6 लड़कियां होंगी। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। समझ गए। अब ऐसा भी कह सकता था कि लड़कों और लड़कियों की संख्या बताओ, तो लड़के तो ऑलरेडी 12 है ही, लड़कियां कितनी 6, तो 12 और 6 कितना हो जाएगा 18, तो टोटल हो जाएंगे 18। ऐसा भी हो सकता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन और फिर उसको समझते हैं। और इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहला चावल 6.20 रुपए प्रति केजी तथा दूसरे चावल 7 रुपए 20 पैसे प्रति केजी से किस अनुपात में मिलाएं कि मिश्रण 6.50 यानी कि 6.5 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। मतलब पहले चावल की जो कीमत है वो है 6.20 और इसकी 7.20, दोनों को आपस में मिलाने पर 6.50 हो जाएगा, लेकिन किस अनुपात में मिलाना होगा, इसको हम कितना लें, इसको हम कितना लें। ठीक है, वही अनुपात बताना है। तो देखो सबसे पहले पहला चावल को मान लो कि ये फर्स्ट है और दूसरा चावल मान लो कि ये क्या है, सेकंड है। तो पहला चावल का रेट क्या है 6.20, तो लिख लो 6.20। दूसरे का 7.20, तो यहां पर हो जाएगा 7.20। समझ गए। अब कह रहा है किस अनुपात में मिलाएं कि मिश्रण 6.5, मिश्रण जब कभी बात आ जाए, एक साथ की बात आ जाए, तो उसको यहां पर लिखते हैं दोनों के बीच में थोड़ा गैप करके। तो कितना दिया है 6.50।
अब देखो इसके सामने वाला ये और इसके सामने वाला ये, तो यहाँ देखो और इसको यहाँ से और यहाँ ले आओ। अब अगर इसका और इसका अनुपात निकालोगे तो कितना आएगा, 7 में 6 गया तो 1, और यहाँ पर कितना आएगा 120 में से 50 70, 0 पॉइंट कितना आएगा 7 आएगा, 0.70। और अगला कितना आएगा, ये आएगा 620, तो ये हो जाएगा 6, तो आएगा 0.30, इतना आएगा। अब देखो इसको काट दो, पॉइंट के बाद 2 अंक 1 2, पॉइंट के बाद 2 अंक, तो ये पूरा हट जाएगा, ये पूरा हट जाएगा। अब 0 और 0, ये 0 से ये 0 कट गया, तो अनुपात कितना आ गया 7:3। मतलब पहला चावल ये वाला हमें लेना होगा 7 किलो और दूसरा लेना होगा 3 किलो, तो ये अनुपात बन करके आएगा। तब हम कहेंगे कि जो एवरेज मूल्य हो जाएगा वो 6.50 हो जाएगा। 6.5 रुपए के हिसाब से अगर हम बेचेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। देखा कितने कम समय में हमने क्वेश्चन को किया। अब लेते हैं क्वेश्चन को थोड़ा ऊपर बढ़ाते हैं और उस लेवल से क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पर कह रहा है पहली दाल 20 रुपए पर केजी को दूसरी वाली दाल 15 रुपए पर केजी से किस अनुपात में मिलाएं कि मिश्रण यानी कि दोनों दालों का जो मिश्रण है 16 रुपए पर केजी में बेचने पर ना तो लाभ हो ना ही हानि हो। अब की बार ना हमें लाभ हो और ना ही हानि हो, बताना है किस अनुपात में हम दालों को मिलाएं, इस दाल को और इस दाल को। तो यहाँ देखो हमें इसमें कंफ्यूजन हो जाता है लास्ट में, बेचने पर मतलब विक्रय मूल्य, और यहाँ क्या देख रखा है 20 रुपए की दाल यानी कि क्रय मूल्य और क्रय मूल्य। तो जब भी अनुपात निकलता है तो यहाँ पर सीपी होगा, तो यहाँ भी सीपी होगा, यहाँ भी सीपी, मतलब क्रय मूल्य क्रय मूल्य क्रय मूल्य। अगर विक्रय मूल्य होगा तो विक्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, हर जगह एसपी एसपी होगा। समझ गए आप, ये हमेशा याद रखना है। जब कभी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो एक ही टाइप की चीजों को हम लेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि पहली वाली दाल 16 रुपए में बेचने पर का मतलब ना तो लाभ हो ना हानि हो। इसका मतलब कि अगर वो 16 रुपए पर केजी की दाल खरीद कर लाया होगा तो 16 रुपए में ही अगर बेच देगा तो उसको ना तो लाभ होगा ना ही हानि होगा, यानी कि उसका क्रय मूल्य सेम है, तो इसको हम क्रय मूल्य ही मानेंगे। क्रय मूल्य भी है और विक्रय मूल्य भी है। अब देखो पहली दाल क्या है, पहली दाल सेकंड दाल, पहली कितनी रुपए की है 20 रुपए, दूसरी वाली कितनी है 15 रुपए पर केजी। अब देखो यहाँ पर टोटल यानी कि मिश्रण जो बन रहा है हमारा 16 के हिसाब से बन रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे 16। ठीक है, यहाँ पर देखो अब सेम वही करना है। आगे क्वेश्चन जो हम लेंगे उसमें इसको घुमाएंगे, लेकिन अभी इसको नॉर्मल कर रहे हैं। अब देखो 15 और 16 आप तो समझ ही गए होंगे कितना, 15-16 अंतर 1 का, यहाँ पर 20 और 16 अंतर कितना 4 का, तो यहाँ पर लिखोगे आप 4। तो मतलब ये अनुपात में अगर हम मिलाते हैं दालों को तो ना तो हमें लाभ होगा और ना ही हानि होगी। यानी कि इस दाल को, पहले वाली दाल को अगर हम 1 किलो ले लेते हैं, दूसरी वाली को 4 किलो लेते हैं, दोनों को मिलाकर यानी कि 5 किलो हो जाएगा। उस दाल को बेचने पर ना तो हमें लाभ होगा और ना ही हमें हानि होगी। ऐसे क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन को थोड़ा अलग टाइप से देखते हैं और फिर समझते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। देखो अलग टाइप का क्वेश्चन है, बहुत ही कम समय में सॉल्व करेंगे कैसे। यहाँ देखो कह रहा है किसी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। यदि पानी से दूध की मात्रा 3 लीटर ज्यादा है यानी कि अधिक है, जो मात्रा है वहां मिश्रण में वो दूध ज्यादा है 3 लीटर, तो मिश्रण में दूध की मात्रा ज्ञात करना है। टोटल कितना दूध है ये हमें बताना है। तो देखो सबसे पहले अनुपात दिया है, कितना दिया है, दूध लिख लो, दूध को हम क्या लिखते हैं मिल्क, और पानी को क्या लिखेंगे वाटर। समझ गए। अब दूध मान लो 3 लीटर है, अनुपात में दिया है, तो पानी कितना होगा 2 अनुपात में दिया होगा। समझ गए आप, इतना दिया है। अब कह रहे हैं पानी से दूध की मात्रा 3 लीटर ज्यादा है, 3 लीटर ज्यादा है, यहाँ पर रेशियो कितना ज्यादा है, तो देखो 3 और ये 2 अंतर कितने का 1 का, हमारे हिसाब से 1 ज्यादा है, क्वेश्चन के हिसाब से कितना ज्यादा है 3, तो यहाँ पर लिख दो 3। 1 की मात्रा 3 आ गई, मतलब 1 रेशियो होगा तो 3 लीटर बोलेंगे, तो ये तो 3 रेशियो है, तो 3 से गुणा करा दो 3 से, तो ये कितना हो जाएगा 6। अगर इधर भी गुणा करा देंगे किससे 3 से, तो ये 3 त्रिक माफ कीजिएगा, 3 त्रिका हो जाएगा यहाँ पर 9, और यहाँ 3 दूनी क्या हो जाएगा 6। यानी कि अब हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो मिल्क है वो है 9 लीटर
और ये जो वाटर है वो कितना है 6 लीटर। बताना क्या था, दूध की मात्रा, और दूध कितना है 9 लीटर। और अगर पूछा जाता है यहाँ पर कि पानी कितना है तो 6 लीटर है। और ये अगर पूछ लिया जाता कि मिश्रण कितना होगा, कुल मिश्रण की मात्रा क्या होगी, तो यहाँ पर करते 9 प्लस का 6 और 9 6 कितना 15 लीटर। टोटल जो मिश्रण हो जाता वो हो जाता 15 लीटर का। समझ गए आप। तो देखो कितने कम समय में हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। अगर मान लो यहां पर अनुपात दे दिया जाए 5:2, ठीक है, और यहां पर कह दिया जाए यहां पर यह कह दिया जाए कि 21 लीटर अधिक है, तो मिश्रण में दूध की मात्रा बताना है। अब देखते हैं आप में से कितने लोग इसको कर पाते हैं। सेम ऐसे ही कॉन्सेप्ट करना है, और आपको जो भी उत्तर आ रहा है आप कमेंट में नीचे बताएंगे। देखते हैं किसका जवाब सही आता है। क्वेश्चन आप एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो और इसको एक बार सॉल्व करो वीडियो को रोक करके, फिर जब आंसर आ जाए उसको कमेंट करो, फिर यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन देखो, इसको समझते हैं बहुत ही कम समय में। इसमें कह रहा है क्वेश्चन में, लड़कियों और लड़कों का अनुपात 1:2 है। लड़कों का औसत वजन 30 किलोग्राम और दोनों का यानी कि लड़कों और लड़कियों का औसत वजन 25 किलोग्राम है। लड़कियों का औसत ज्ञात करना है, यानी कि औसत वजन क्या होगा लड़कियों का ये बताना है। तो देखो घबराना नहीं है, इसमें थोड़ा सा उल्टा दिया है क्वेश्चन को घुमा करके। तो देखो लड़कियों और लड़कों, तो पहले मान लो ये दिया है क्या है लड़कियों की मात्रा है, तो यहाँ पर लिख लो लड़कियां, और यहां पर क्या है ये हैं लड़के। ठीक है, ऐसे। अब आपको एग्जाम में क्या करना है, पूरा लड़कियां लड़के नहीं लिखना है। लड़कियों के लिए गर्ल्स जी लिख देना है, मैं लिख देता हूं जी लिख देना है, और लड़कों के लिए बॉयज यानी कि बी लिख देना है। समझ गए। आप इसको इधर लिख सकते हैं, इसको इधर भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि पहले लड़कियां दिया तो लिखा, लड़के हैं तो दिया, ऐसा कर दिया। अब कह रहा है लड़कों का औसत वजन 30 किलोग्राम है, तो लड़के यहाँ है तो यहाँ पर लिख दो 30। ठीक है, कोई दिक्कत है यहां तक। अब कह रहा है दोनों का औसत वजन 25 है, जबकि इसका तो दिया नहीं है, तो इसको आप खाली बॉक्स बना दो, इसमें हमें भरना है दोनों का मतलब कि इन दोनों के बीच में लिखते हैं यहां कहीं पर कितना है 25 किलोग्राम, तो ये हो जाएगा 25। अब देखो कह रहा है कुछ और कह रहा था, लड़कियों और लड़कों का अनुपात जो है वो 1:2 है, तो लड़कियां मतलब 1 लड़के मतलब 2, तो लड़कियां मतलब कितना 1 और लड़के मतलब कितना हो जाएगा 2। समझ गए। अब देखो इसको थोड़ा और ऊपर लिख देता हूं 25। अब देखो इसको सॉल्व करने का एक और आसान तरीका ये होता है कि देखो 2 है, रेशियो में 2 है, लेकिन नंबर में लड़के कितने हैं 30, तो 2 की वैल्यू अगर हम कहेंगे 2 बराबर 30 के, तो 1 बराबर कितने को हो जाएगा 30 बटे में 2 बराबर 15, तो 1 बराबर हो जाएगा 15 के। समझ गए। तो बस 1 की वैल्यू निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा 1 यानी कि 15, ऐसे कर सकते हैं। लेकिन अब आप दूसरे कॉन्सेप्ट से करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, देखो यहां पर 30 है और यहां पर 25 है, इन दोनों का अगर हम अंतर देखें तो कितना निकल रहा है 5। इसको अगर हम 5 बनाएंगे तो क्या करेंगे, आप कहेंगे 5 से गुणा, तो 5 से गुणा अगर इधर करेंगे तो 5 से गुणा हमें इधर भी करना पड़ेगा, तो हमने किया 5 से गुणा। अब कर दो 5 अनुपात में हो जाएगा 5 दूनी में 10, मतलब हो गया कि अगर यहां 30 में से 25 गया तो 5 आएगा, और यहां पर देख लो 10 कब आया होगा 25 घटाया गया होगा, किसमें घटाया गया होगा, तो आप यहां पर मान लो अगर रहा होगा 15। ठीक है, तो 15 में से 25 15 के बीच का जो अंतर होगा वो कितना होगा 10 हो जाएगा, तो बस यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 15 बताना था, यही सही उत्तर हमारा हो गया। सबसे अच्छा तो यही ऑप्शन हमें लगा कि आप ऐसे भी कर सकते थे, इसको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन करना है। अब एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं और फिर उसको करने के बाद इस पार्ट को समाप्त करते हैं। देखो इसको समझते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। यहां पर कह रहा है इस क्वेश्चन में, ये कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसका लेवल हमने और बढ़ाया है आगे। इसको देखो कह रहा है ₹60 प्रति केजी, यानी कि एक जो है वो ₹60 प्रति केजी वाली है, तथा दूसरी ₹65 प्रति केजी वाली चाय, 2 चाय हैं। पहली का मूल्य है ₹60 किलो और दूसरी के ₹65 प्रति किलो। चाय को किस अनुपात में मिलाएं, यानी कि इन दोनों को, कि मिश्रण को ₹68.20 प्रति किलो में बेचने पर 10% का लाभ हो।
अब इसमें ये जोड़ दिया है कि 10% का लाभ हो, वो हमें अनुपात बताना है। तो कई बार हम गलती ये कर जाते हैं कि यहाँ पर फटाक से देखते हैं कि 60 लिखा है, 65 लिखा है, 60 लिख दो 65 और यहाँ 68 लिख दो निकाल दो, वही हमारा गलत हो जाता है। क्यों? इसके पहले हमने बताया था, अगर आपको याद हो, कि सबका जो भी हम निकालते हैं अनुपात रेशियो, वो एक ही मात्रा रखते हैं। मतलब क्या हुआ कि अगर 60 रुपए क्रय मूल्य है, ये 65 रुपए क्रय मूल्य है, तो यहाँ पर भी क्रय मूल्य को ही लेना है। ये विक्रय मूल्य है, बेचने पर इसमें तो ये विक्रय मूल्य है, जबकि ये दोनों क्या है? क्रय मूल्य। तो हमें इसको भी क्रय मूल्य बनाना है। कैसे बनाएंगे? यहां देखो, इसमें मान लो कि पहली चाय क्या है और ये है दूसरी चाय। पहली चाय की मात्रा रेट क्या है? 60 रुपए पर केजी, दूसरी का 65 रुपए पर केजी। ये दोनों क्या है? सीपी यानी कि क्रय मूल्य, और ये भी है सीपी यानी कि क्रय मूल्य। अब कह रहा है कि इसको इतने में बेचने पर, तो ये बेचेंगे तो यहाँ तो विक्रय मूल्य हो जाएगा, जबकि क्रय मूल्य चाहिए तो यहाँ भी क्रय मूल्य चाहिए। तो अब देखो कितने परसेंट के लाभ पर? 10%। तो हमें पता है कि 10% लाभ को हम लिख सकते हैं 11/10। अब आप कहेंगे ये कैसे आया? तो आप मैं दिखा देता हूं। 10 को लिख सकते हैं 10/100, 0 काट दो, बराबर 1/10। जब प्लस होता है, लाभ होता है, तो ये प्लस ये जोड़ के ऊपर लिखते हैं 11/10। समझ गए? 10 1 11 ऊपर आ गया, नीचे वाला नीचे ही रहता है। तो आप समझ गए कि 10% को हम 11/10 कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो इसको रेज करके लिख देता हूं यहाँ पर, ये हो जाएगा 11/10। अब कह रहा है बेचने पर, तो ये हमारा हो गया सीपी यानी कि क्रय मूल्य, और ये हो गया एसपी। हमारे हिसाब से 11 रुपए और इसके हिसाब से ये रुपए, तो 11 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 68.20। समझ गए? अब एक की वैल्यू निकाल लो आप, तो यहां पर हो जाएगा 1 बराबर में, ये 11 6 का 66 हो जाएगा, बचेगा 2, 11 दूनी 22 हो जाएगा। समझ गए आप? इतना आएगा, और यहाँ पर आप 0 लगा भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब देखो क्या है कि यहाँ पर एक की वैल्यू निकल आई, हमें सीपी चाहिए, तो सीपी कितना है? 10। तो यहाँ पर 10 से गुणा करा दो, इसमें भी 10 से गुणा करा दो, तो 10 की वैल्यू कितनी आएगी? 62 और 0.0 आएगा, उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। तो यहाँ पर कह दो 62 रुपए पर केजी, यानी कि अब हमारा जो विक्रय मूल्य होगा वो कितना, क्रय मूल्य कितना रुपए? 62 रुपए रहा होगा, तभी तो हम 68 में बेच रहे हैं। तो खरीदा कितने का था? 62 का। तो यहाँ पर देखो सारे क्रय मूल्य हैं, तो ये भी क्रय मूल्य आ गया, कितना? 62। तो यहाँ पर अब लिखेंगे 62। अगर आप इतना कर ले गए तो क्वेश्चन को 90% आपने सॉल्व कर लिया। अब कह रहा है 65, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो 65 में से 3 ये आएगा 3, क्योंकि 62 65 का अंतर 3 का, और 60 और 62 का अंतर 2 का, मतलब हो जाएगा 3:2 हो जाएगा। पहली वाली को अगर हम कहें कि 3 के हिसाब से मिलाएं और दूसरी वाली को 2 के हिसाब से मिलाएं, तो अगर हम इस अनुपात इस रेट में बेचेंगे तो हमें 10% का लाभ अवश्य मिल जाएगा। यही हमें बताना था किस अनुपात में मिला है। तो देख लो आप क्वेश्चन को, बहुत ही कम समय में सॉल्व करा, कॉन्सेप्ट के साथ हमने समझा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबी हो जाती है, और अगले पार्ट में हम इससे हाई लेवल के क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा इसका लेवल हम बढ़ाएंगे, और जैसे जैसे का पार्ट अगला आता जाएगा उसका पार्ट बढ़ता जाएगा। और पार्ट 2 अगर रिकॉर्ड हो जाएगा तो इसी वीडियो के नीचे, जिस वीडियो को आप देख रहे हैं, एक बार चेक कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा पार्ट 2 का, तो आप पार्ट 2 भी आसानी से देख सकते हैं। पार्ट 2 आप देख रहे होंगे तो नीचे देख लेना पार्ट 3 की लिंक मिल जाएगी, यानी कि जो भी पार्ट आप देख रहे होंगे उसके नीचे अगले वाले पार्ट की लिंक मिल जाएगी। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आपको जरूर बताना है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना है। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, सुझाव देना चाहते हैं, तो आप सुझाव दे सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आपका स्वागत है, आपके कमेंट्स आमंत्रित हैं। हम हमेशा बार बार बोलते हैं कि आप अपनी बात कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर चैनल पे अब तक नए और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल से जुड़ जाया करिए। इससे हमें बहुत अच्छा लगता है और मोटिवेशन मिलता है बहुत सारा आप लोगों की जुड़ने से, क्योंकि हमें लगता है कि हमारी मेहनत सफल हो रही है और आप सब लोगों का सहयोग सपोर्ट भी मिल रहा है। फ्रेंड्स, इस चैप्टर के अलावा हमने कई सारे पार्ट्स और भी करवा दिए हैं, कई सारे चैप्टर्स, जैसे टाइम एंड वर्क, जो कि बहुत बार पेपर में पूछा जाता है, हर बार आता है। समय और काम और समय और दूरी वाले भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं, प्रतिशत वाले आते हैं। ये हमने सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं, पार्ट वाइज करवाए हैं, बेसिक से उठाया हाई लेवल तक गए हैं। अगर आप देखना चाहते हैं, अभी तक नहीं देखा है, तो इसी वीडियो के नीचे आप देख लेना, एक एक वीडियोस, एक एक पार्ट की लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अगर आप कंप्लीट चैप्टर पूरा देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए,
प्लेलिस्ट हमने अलग बना दी है मैथ की, तो वहां पर गणित वीडियोस पड़ा होगा, तो वहां पर गणित वीडियोस प्लेलिस्ट में क्लिक करेंगे तो आपके सामने सारे पार्ट वाइज चैप्टर खुल करके आ जाएंगे। तो जैसे ही आप कोई भी पार्ट देखेंगे उसके सारे पार्ट 1 2 3 4 जितने भी पार्ट होंगे वो सबके आपके सामने खुलकर आ जाएंगे। तो पार्ट वाइज आप आसानी से देख सकते हैं, बेहतर तरीके से आपके समझ में आ जाएगा। इसके साथ साथ हमने और सारे कैलकुलेशन की फास्ट ट्रिक भी बताई है, अगर आप देखना चाहते हैं, इच्छुक हैं, तो इसी वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले पार्ट में नए क्वेश्चन के साथ, नए कंटेंट साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।